आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी के लालटेन के 419वें एपिसोड पे एक बार फिर आपका स्वागत है। रैक पॉइंट हमारे इस तरफ आपको दिख रहा होगा, ये रैक पॉइंट है। ये बरघाट नाके का पीछे नजारा। सड़क अब आप देख सकते हैं काफी चौड़ी सड़क हो गई है, सड़क यहाँ पर बन रही है और ये सड़क पूरी यहाँ से लेकर बरघाट नाके से कटंगी नाका और कटंगी नाके से सड़क जाएगी आगे नागपुर नाके तक। सड़क चौड़ी कर दी गई है। आगे यहाँ हम दिखाएं तो पुलिया बनने का काम वो आपको आगे दिख रहा होगा। काफी दूर अगर आप देखेंगे तो पुलिया वहां बन रही है, पुलिया तक भी हम ले जाएंगे। इस तरफ कटंगी नाका, ऊपर बोरदई टेकरी और इस तरफ अगर हम यहाँ से आते हैं तो ये बरघाट तरफ जाने का रास्ता है। और यहाँ बरघाट तरफ जो एक यहाँ से नाला जा रहा है, हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये यहाँ नाला आप देख सकते हैं, एक नाला यहाँ से बीच से यहाँ जा रहा है। अगर आप करीब से देखेंगे यहाँ तो यहाँ एक नाला, और ये नाला किनारे किनारे जो बिजली का खंबा यहाँ पर अगर आप देखें, वो बिजली का खंबा और बाजू से पूरा नाला यहाँ से जाकर के मोती नाले में मिल जाता है। हमारे यहाँ पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ कब्जा होना आरंभ हो गया है। देखिए किस कदर कब्जा हो रहा है। यहाँ लोगों ने अपने अपने खंबे गाड़ दिए हैं और यहाँ पर कब्जा चालू कर दिया है। यहाँ जो लोग थे उन लोगों से जब चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि वो जो किनारे में जब सड़क बनाई जा रही थी यहाँ पर, तब जिनकी झोपड़पट्टियां तोड़ी गई थी उन्हें चूना भट्टी में जगह दी गई। उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ कब्जा किया है और काफी लोग यहाँ से जो हटाए गए थे चूना भट्टी जाने की बजाय, उनके द्वारा इस तरफ यहाँ पर हमारे पीछे यहाँ कब्जा कर लिया गया है। देख सकते हैं आप हमारे पीछे कब्जा यहाँ पर साफ तौर पर आपको दिख रहा होगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा इन्हें बुलाया गया है, ऐसा इन लोगों के द्वारा भी बताया गया। और अब हम आपको आगे लेकर चलते हैं, जहां पुलिया यहाँ पर बन रही है वहां हम चलते हैं। बरघाट नाका सड़क हमने आपको दिखाई, वहां से रैक पॉइंट ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। रैक पॉइंट यहाँ दिख रहा होगा। और बारिश के वक्त मुरम पूरी बही और अभी भी बही हुई मुरम यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं। इसके ऊपर पूरी मुरम बह के और नीचे आ गई है, जिससे जो इसका छेद है जहाँ से पानी निकलना चाहिए वो पानी पूरा यहाँ पर उसके ऊपर पूरी मुरम भर चुकी है, जिससे पानी का अवरुद्ध हो गया है। उस तरफ पानी रुका होगा, इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। दरअसल रेलवे गुणवत्ता से समझौता नहीं करता, ये कहना रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर का था। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन, उनका संसदीय क्षेत्र है, बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, उनके घर पे उन्होंने कहा था और मीडिया में प्रमुखता से ये बात आई थी। किस तरह की गुणवत्ता है यहाँ पर। बारिश को खत्म हुए, बारिश यहाँ पर हुई थी अगस्त सितंबर में बारिश खत्म हो गई। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह बीत गए हैं और अभी भी यहाँ पर आप बहा हुआ देख सकते हैं और नीचे देख सकते हैं कि पूरी मुरम आकर वहां बैठ गई है। यहाँ खुदाई चल रही है, यहाँ पर नाला बनाया जाएगा। ये पूरा पानी यहाँ से, ये पूरा पैच जो है यहाँ से लेकर वहां तक का, जहां पर भी डाउन होगा वहां से पानी यहाँ आएगा और पानी यहाँ से जाकर ये यहाँ आप देख सकते हैं काम यहाँ जारी है, खुदाई चल रही है। और जैसा अभी यहाँ पर हमें बताया गया कि यहाँ से इस पुल को बनाने के बाद, यहाँ जब पुल बनेगा और उसको पुल को बनाने के उपरांत सड़क के इस तरफ, यहाँ अगर हम आपको दिखाएं तो सड़क के इस तरफ लगभग 1 मीटर की नाली यहाँ से लेकर आगे वाली कलवर्ट तक बनाई जाएगी। आगे कहाँ कलवर्ट है, 1 मीटर की नाली, जैसी एक नाली आपने देखी होगी रेलवे स्टेशन के ठीक सामने पूरा एक नाला बना हुआ है, इसी तरह का नाला यहाँ बनाया जाएगा। पर बारिश के दिनों में पानी इतना ज़्यादा वेग होता है कि ये 1 मीटर पर्याप्त होगा या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसको बनने में अभी लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लग सकता है। निजी तौर पर यहाँ पर खेत हैं, खेतों के यहाँ पर बाउंड्री वाल खींची जाएगी अथवा नहीं खींची जाएगी ये भी नहीं कहा जा सकता। यहाँ रैक पॉइंट पर अभी फिलहाल मक्का आकर उतर रहा है।
यहाँ से वहाँ तक, उस किनारे से लेकर आप अगर उस किनारे से 1 2 3 4 5 5 मास्ट लगे हुए हैं। एक हाई मास्ट ये है, एक हाई मास्ट यहाँ है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 मास्ट वहाँ लगे हुए हैं। 6 और 5 11 और 2 हाई मास्ट, 11 मास्ट जिस पर लाइट लगी हुई है, 2 हाई मास्ट जिनमें अभी बिजली का प्रवाह आरंभ नहीं कराया गया है। इसके अलावा यहाँ कोई शेड आपको यहाँ से वहाँ तक नहीं दिखेगा। उस किनारे से अगर आप देखें तो उस किनारे से यहाँ तक एक भी शेड आपको यहाँ नहीं दिखेगा जिस शेड के नीचे सामान रखा जा सके। इसके साथ ही एक बात और कि यहाँ पर निस्तार के लिए शौचालय मूत्रालय आपको कहीं भी नहीं दिख रहे होंगे। इतने सारे यहाँ पर लेबर काम कर रहे हैं। इन सारे लेबर के यहाँ पर काम करते वक्त लघु शंका दीर्घ शंका के लिए वे कहाँ निवृत्त होंगे, इस बारे में भी रेल प्रशासन ने अभी तक विचार नहीं किया है। यहाँ रेलवे का कोई ऐसा माल गोदाम या रैक पॉइंट का ऑफिस भी नहीं है जहाँ से ये जानकारी ली जा सके कि अभी तक यहाँ से कितने रैक जा चुके हैं, कितने टन मक्का, कितने मीट्रिक टन मक्का यहाँ से गया है, कितने मीट्रिक टन चावल गया है, कितने मीट्रिक टन गेहूं गया है या कितना और सामग्री यहाँ से गई है। इस बारे में जानकारी के लिए यहाँ एक भी कार्यालय आपको नहीं दिख रहा होगा, एक भी शेड नहीं दिख रहा होगा। ऐसी स्थिति में ये बता पाना मुश्किल है कि कितना माल यहाँ से गया है और कितने माल की अनुज्ञा रेलवे का जो मंडी शुल्क है, माफ कीजिएगा मंडी शुल्क, उस पर कितने का दिया गया है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर लोग यही दीर्घ शंका लघु शंका सब यही लोग किया करते हैं। ये रास्ता बरघाट नाके को जाता है और इस तरफ वाला रास्ता अब हम आपको उस किनारे में लेकर चलते हैं। वहाँ क्या स्थिति है सड़क की, ये भी हम आपको दिखाते हैं। बरघाट नाके वाले सिरे से बीच में हमने आपको दिखाया था जहाँ पर बीच में पुलिया बन रही है और उसके बाद अब यहाँ पर इस सिरे पर हम लेके आए हैं। कार्य प्रगति पर है, असुविधा के लिए खेद है। 1.5 साल के बाद यहाँ इस तरह का बोर्ड लगाया गया है। देखा जाए तो ये बोर्ड शुरुआत में ही लग जाना चाहिए था। यहाँ से रेड पॉइंट पर चढ़ने का ये रैंप बना हुआ है, यहाँ से ऊपर जाया जाएगा। ये सिरा सिवनी शहर की ओर का है। यहाँ आप देख सकते हैं खंबे खड़े होने का काम चल रहा है और खंबे खड़े होने के साथ में ऊपर आपको दिख रहा होगा जैसे रेलवे स्टेशन पे स्ट्रक्चर लोहे के खड़े किए गए थे वैसे यहाँ खड़े हो रहे हैं। ये सिरा यहाँ से कटंगी नाके की ओर जाता है और यहाँ जिस तरीके का काम चल रहा है, यहाँ अगर हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए जो मास्ट हमने आपको दिखाए थे 11 मास्ट, 2 हाई मास्ट और ये 2 और मास्ट यहाँ पर रखे हुए हैं। ये 2 मास्ट कहाँ लगेंगे अभी कुछ तय नहीं है, इन्हें कहाँ लगाया जाएगा। संभवतः एक मास्ट यहीं किनारे पर लाइट के लिए लगाया जाएगा और यहाँ से बीच में कहीं एक मास्ट लगाया जा सकता है। चूंकि रेलवे के अधिकारी किसी से भी बात करने को तैयार नहीं है। बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है। बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भी रेलवे के मामले में लगभग 1-1.5 साल से मौन ही धारित किए हुए हैं। उनके द्वारा 1-1.5 साल में अभी तक यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है कि यहाँ क्या चल रहा है। अधिकारियों से एक बार भी उन्होंने पत्रकार वार्ता नहीं कराई है। ये मास्ट खड़ा हुआ है, मास्ट देखिए आप, ऐसा तिरछा होगा यहाँ दिख रहा होगा, ऐसे ही तिरछे मास्ट यहाँ पर हैं। इन सारे मास्ट को अभी ग्राउंड नहीं कराया गया है। ये धीरे धीरे ग्राउंड कराए जाएंगे और धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है और इस पूरे काम में 20-25 दिन लगना अवश्यंभावी लग रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कि 30-31 दिसंबर तक ये काम पूरा हो जाएगा, पर अब ये प्रतीत हो रहा है कि पूरा का पूरा काम रेलवे का 10-15 जनवरी तक ही ये पूरा हो पाएगा। 15 जनवरी के बाद जो औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। जो भी टेस्टिंग्स होंगी करंट छोड़ने के पहले, तार में करंट छोड़ने के पहले जो भी टेस्टिंग होगी उन टेस्टिंग को किया जाएगा। और पहले रेलवे बोर्ड के सूत्रों ने कहा था कि 26 जनवरी के आसपास इसे करा दिया जाएगा, यहाँ पर CRS हो जाएगा। पर जिस गति से काम अभी फिलहाल चल रहा है उस गति को देखते हुए यही प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो काम होगा
जो सीआरएस हो पाएगा वो होली के आसपास ही संभव है कि होली के आसपास यहाँ पर सीआरएस हो पाए। और उस होली के आसपास अगर सीआरएस होता है तो क्योंकि 10-15 जनवरी तक अगर मास्ट लगाकर उस पर तार खींचने का काम पूरा किया जाएगा तो उसके उपरांत लगभग 1 महीना लगेगा बाकी टेस्टिंग में, 15 फरवरी के लगभग, और उसके 10-15 दिन के बाद सीआरएस का काम भी यहाँ पर आरंभ कराया जा सकता है। अर्थात फरवरी के अंत तक यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन के सीआरएस का काम संभव है कि यहाँ पर कराया जा सकता है। और सीआरएस के बाद जो टाइमिंग्स मिलेंगी उसके बाद ही सवारी गाड़ी यहाँ पर चल सकती है। देख सकते हैं शाम का समय है, धूल उड़ रही है, आपको स्पष्ट तौर पर दिख रहा होगा। कच्ची सड़क बनी हुई है, 1 साल भर से इसी तरीके की ये सड़क बनी हुई है, जबकि इस सड़क को यहाँ पर डामरीकरण अब तक हो जाना चाहिए था। ये सड़क जो दूसरी बन रही है, पहले ये 3 मीटर की सड़क थी, अब बढ़कर संभवतः 5 मीटर की सड़क किया गया है। और क्या सीआरएस में जब माफ कीजिएगा जब इसका डीपीआर बना था, इस सड़क का डीपीआर बना था, तब डीपीआर के समय क्या अधिकारियों को ये नहीं पता था कि ये सड़क 5 मीटर से कम सड़क अगर बनाई जाती है तो ट्रक कैसे आपस में क्रॉस हो पाएंगे। एक ट्रक अगर यहाँ से जाएगा तो दूसरा ट्रक वहाँ से अगर आता है, या 2 वाहन आते हैं, 4 पहिया वाहन भी अगर आते हैं, तो वो कैसे आपस में क्रॉस हो पाएंगे, इस बारे में भी क्या तब विचार नहीं किया गया था। ये प्रश्न सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को संसद में उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आपके किसी के घर की सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। आप और हम जो टैक्स देते हैं, जो हम कर देते हैं, उस टैक्स से जो रेवेन्यू कलेक्ट होती है, उस कर से संचित राजस्व से इस सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, इस रैक पॉइंट का निर्माण कराया गया है, जो घटिया क्वालिटी का है, गुणवत्ता विहीन है, जिसमें ऊपर रेत और सीमेंट निकलकर बाहर आ रही है। इस तरह से ये जो स्थितियां हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये रैक पॉइंट का नज़ारा, ये लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इस सड़क का डामरीकरण भी अभी तक नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये कहना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपकी हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अगर चाहें तो उनकी बात सुन सकते हैं रेलवे के अधिकारी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 419वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे। ये ट्रक जो जा रहा है, ट्रक किस कदर धूल उड़ाएगा, इसको हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देखिए कैसे यहाँ जितने लोग रह रहे हैं, इस ट्रक की धूल में इनके फेफड़े छलनी हो रहे हैं। ऐसे ट्रक्स लगातार आ रहे और जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठंड का टाइम है, ठंड का समय है, दिसंबर का महीना, पूस का महीना आरंभ है, और पूस में आप धुंध देखते होंगे, धुंध, कोहरा, इस तरीके का कोहरा देखिए किस तरह से धुंध उड़ाते हुए, धूल उड़ाते हुए जा रहा है। सड़क का निर्माण क्यों नहीं हुआ ये पूछा जा सकता है, पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन अगर पूछेंगे तो उन्हें सटीक जवाब मिलेगा। इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है, ठीक है, माना जा सकता है। कुछ जो भी तकनीकी परेशानियां या जो भी समस्याएं हों, पर कम से कम सवेरे और शाम इस सड़क पर पानी का छिड़काव करके इस धूल को उठने से तो रोका जा सकता है, जिस बारे में सांसद भी मौन है। 2 सांसद हैं सिवनी जिले के, दोनों मौन हैं। 4 विधायक हैं, चारों विधायक मौन है। देखिए ये किस तरह से धूल उड़ती हुई जा रही है, ये हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। और गाड़ियां ऐसी धूल उड़ा रही हैं जो लोगों के फेफड़े छलनी कर रहे हैं, धूल के कण। वैसे भी कोविड में सबसे ज्यादा इफेक्टेड लंग्स हुए हैं, फेफड़े ही प्रभावित हुए हैं। और देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। अब हमारे पीछे आप देखिए किस कदर यहाँ से धूल उड़ती हुई जा रही है। एक ट्रक और चला आ रहा है अभी, आप इनके साथ ही, इन दोनों वाहनों के साथ ही आप देखिए, ये देखिए किस कदर यहाँ पर धूल उड़ती हुई आपको दिख रही है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ
लिमटी की लालटेन का 320वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हम हाजिर होंगे। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।